हवा ही बदल दी। लेकिन आशिर तड़प कर बोला, फेक कैसे हो सकती है? बतूल साफ दिखाई दे रही है साहिल को गले लगाए हुए। इस पर हादिया दर्द से मुस्कुराई, क्योंकि काशान ने खुद मुझे कहा था कि वो किसी भी तरह तुम्हारे और बतूल के रिश्ते को तोड़ेगा। तुम बस उस चाल में फंस गए हो। लेकिन आशिर अपनी ही उलझन में खोया हुआ था। मैं क्यों मानूं? मैं तो बतूल को तलाक देने का फैसला कर चुका हूँ और मैं दूसरी शादी भी कर चुका हूँ। मनाहिल मेरी पत्नी है। यह सुनकर हादिया की आवाज टूटने लगी। मेरी गलतियों की सजा मेरी बहन को मत दो। घर से भागी थी मैं, चूकी थी मैं, पर भुगत रही है वो जिसकी कोई गलती ही नहीं। आशिर बेचैन था। तो फिर मैं क्या करूं? जिस लड़की से मैं मोहब्बत ही नहीं करता उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूं? हादिया ने मजबूरी से कहा, तुम कम से कम उसे तलाक मत दो। उसके हौसले पहले ही टूट चुके हैं। बाबा की तबीयत भी यही सब सोचकर बिगड़ रही है। इस पर आशिर ने ठंडी आवाज में बताया कि उसके ससुर खुद उसे कह चुके हैं कि वह बतूल को आजाद कर दे ताकि वे उसकी शादी साहिल से कर सकें। हादिया चौंक पड़ी। बतूल मर जाएगी लेकिन दूसरी शादी नहीं करेगी? मैंने अपनी बहन को पल पल देखा है। उसका दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मगर आशिर की उलझन गहराती जा रही थी। काशान कहता है कि बतूल और साहिल एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर ये पिक्स, ये नजदीकियां? हादिया ने गुस्से से कहा, साहिल हमारा कजिन है बस। हमारी फैमिली ने कभी रिश्ता सोचा था पर बतूल ने कभी हामी नहीं भरी। वह तुम्हारी पत्नी है और खुद को सिर्फ तुम्हारी अमानत समझती है। लेकिन आशिर का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैं उसे अपना नहीं सकता, पर अगर वो निकाह में रहना चाहती है, रह सकती है। वो आजाद होकर अपनी नई जिंदगी बना सकती है। हादिया ने लगभग रोते हुए कहा, वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगी। वो तुम्हारे नाम पर ही जिएगी और मर जाएगी। आशिर ने थकी हुई आवाज में कहा, तो आखिर वो चाहती क्या है? तलाक भी नहीं लेना चाहती और साहिल से दूरी भी नहीं रखती। हादिया ने तुरंत कहा, जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। जो तस्वीरें तुम देख रहे हो वो मनाहिल का खेल है। उसने पैसे देकर काशान से ये सब करवाया है ताकि तुम और बतूल के बीच दरार हमेशा के लिए पक्की हो जाए। आशिर को यकीन न आया। मनाहिल वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। हादिया ने दृढ़ता से कहा, अगर यकीन है तो एक बार जाकर पूछ लो या फिर काशान से ही बात कर लो। पर ये मान लो कि ये सब पैसों का खेल है, जैसे तुमने भी कभी पैसों के बदले काम करवाया था। हादिया की बात सुनते ही आशिर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि हादिया असल में कितने राज जानती है। उधर दूसरी तरफ बतूल अपनी माँ के सामने टूट रही थी। एक के बाद एक मुसीबतें और ऊपर से ये खबर कि उसकी तस्वीरें दिखाकर उसके घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब उसे पता चला कि यह सब काशान का किया है, वह सदमे में बैठ गई। वो हमारा दुश्मन था, पर अब तो मेरी शादी को बर्बाद करने पर उतारू हो गया है। उसकी माँ चुप रही, लेकिन सिराज अहमद ने ठंडे लहजे में कहा, वैसे भी तुमने तलाक ले ही लेनी है। अगर तुम नहीं मान रही तो काशान ही दिलवा देगा। ये बात सुनकर बतूल की आंखें खाली हो गईं। किसी अपने के हाथों घर टूटने का एहसास किसी दुश्मन के वार से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है।